नमस्ते मित्रों, व्रत पूजा त्यौहार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम माघ मास स्नान की कथाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। माघ माह के प्रतिदिन की कथाएं क्रम से सुनाऊंगी और आप सभी माघ स्नान के साथ साथ हर रोज़ कथाएं अवश्य सुनें और पुण्य फल की प्राप्ति करें। ऐसा पुराणों में लिखा है कि माघ मास स्नान का फल कार्तिक स्नान के बराबर ही फल होता है और मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान की कृपा से आप सभी सुखी संपन्न हों और स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और लक्ष्मीवान बने। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो कथा प्रारंभ करती हूँ। कथा इस प्रकार है। श्री पद्म पुराण के अनुसार माघ महात्म पहला अध्याय। नारायण नर नरोत्तम तथा सरस्वती देवी और वेद व्यास जी को नमस्कार कर शब्द का उच्चारण करें। महर्षि व्यास जी बोले कि हे सूत जी, प्राचीन काल में श्री वशिष्ठ जी मुनि ने असीमित फल देने वाला माघ मास स्नान का फल एवं महात्म राजा दिलीप से कहा था। उसी को मैं कहता हूँ, सुनो। सूत जी बोले, हे भगवान, मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ। कृपा करके मुझसे पद्म पुराण में कहे गए माघ स्नान के शुभ महत्तम को कहिए। व्यास जी बोले, हे सूत जी, एक समय राजा दिलीप यज्ञ के पश्चात अवभृत स्नान करके ऋषियों के द्वारा मंगलाचार करने तथा सब नगरवासियों के पूजित होने पर अपने नगर से बाहर निकले। मृगा के शिकार के प्रेमी राजा दिलीप कोलाहल से घिरे हुए, पैरों में जूते पहने हुए, नीले रंग की पगड़ी बांधे, कवच धारण किए, उंगलियों में बगनख पहने और हाथों में धनुष बाण लिए थे। उनके साथ पैदल सिपाही तलवार और ढाल लिए हुए घने मनोहर जंगल में विचरने लगे। बड़े बड़े स्रोतों को लांघने वाले तथा झाड़ियों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष उनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। सेवकों के ऐसी आवाज़ देने पर कि देखो, यह मृग भागा जाता है, मारो मारो, राजा स्वयं झपटकर उनको मारता था। फिर इधर उधर वन स्थल में उड़ते भंवरों को झुंड को देखता, कहीं पर घबराए हुए हिरणियों के झुंड में जिनके बच्चे सब दिशाओं में इधर उधर भाग रहे थे, कहीं सियार भयंकर बोली बोल रहे थे, कहीं गैंडों का झुंड हथनियों की तरफ शोभा बढ़ा रहे थे, कहीं खोखलों में उल्लू बोल रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्ह दिखते थे, कहीं कहीं शार्दुल के नखों से विदीर्ण मृगों के रक्त के भूमि रक्तिम हो रही थी, कहीं दुग्ध भरे थनों वाली भैंसें इधर उधर घूम रही थीं, जो मानो रण्यवास की भूमि प्रतीत होती थी। कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी और कहीं पुष्पों से वन सुगंधित था। कहीं पर लतांग होकर भौरे गूंजते हुए तोरण सा बना रहे थे, कहीं भयानक बिलों से सांपों की केंचुली और कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुली पड़ी दिखाई देती थी। कहीं दावाग्नि की विकराल ज्वाला और कहीं इनकी ज्योति शिखा दिखाई देती थी। कहीं पर भेड़िया और व्याध के भय से हल्ला सुनाई पड़ता था, कहीं पर कुत्ते खरगोशों पर छोड़े जाते थे। सरोवर पर राजागण विश्राम करके तब आगे जाते थे। वहाँ पर व्याधों के शब्द से तथा राजाओं के शिकार खेलने और खंजरी मृदंग आदि के बजने की ध्वनि से घबराकर एक मृगा जंगल से निकला, जो कभी तो पृथ्वी पर चौकड़ी भरता
कभी आकाश में और कभी पृथ्वी पर फिर दिखाई पड़ता था। इसी कटीले घने वृक्षों में भयंकर जंगल में वह मृगा घुसा। तब राजा ने उसका पीछा किया। निर्जन स्थान में मृगा को न देखकर घबराहट तथा प्यास से राजा का कंठ सूख गया। तालू चटकने लगा, मुंह मलिन हो गया। सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गया। जल को खोजते खोजते उसने आगे समुद्र के बराबर एक बहुत बड़ा सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने व वृक्ष लगे थे। जल स्वच्छ था और सुंदर घाट बने हुए थे। उसमें बड़े बड़े कमल खिल रहे थे, जिन पर भौरे गुंजार कर रहे थे। कमलनी के पत्तों से घिरे हुए कमल मरकतमणि के समान दिखाई पड़ते थे। इसके जल में मछलियाँ तैर रही थीं और इसका जल साधुओं के मन के समान निर्मल था। शुद्ध लहरें भी शोभा दे रही थीं और इसमें अनेक प्रकार की मछलियाँ चलती फिरती थीं और निर्दयी घड़ियाल भरे थे। कहीं पर लोभी के घर के समान दुर्गम शेवार भी इनमें थे। इसका जल अनेक पक्षियों के प्यास को शांत करता था। चातक के दुख हरने वाले चंद्रमा की तरह तथा तादांतर की तरह दुखी लोगों के दुखों को हरने वाला था। अपने सुनहरे जल से हिंसक पशु पक्षियों को भी पितरों के समान संतुष्ट करने वाला था। ऐसे सरोवर को देखकर राजा की थकान उसी तरह दूर हो गई जिस तरह बादलों को देखकर पपीहरे की हो जाती है। वहाँ पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या कर अपने सहायकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे विचित्र कथा को कहता हुआ राजा ठहर गया और रात को धनुष बाण सहित वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। व्याघ्र लोग उस दिशाओं में स्थिर हो गए और वन में जाल फैला दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे से सूकरों का झुंड निकला और कमल कंद खाकर व्याघ्रों के झुंड के पास आया। अनेक सूकर राजा द्वारा तथा व्याधों द्वारा मारे गए और पृथ्वी तल पर गिर पड़े। इनको देख व्याधगण कोलाहल से हुए प्रसन्नचित्त राजा के पास पहुँचे। राजा इन योद्धाओं को लेकर उस सरोवर के किनारे से अपने नगर को चला और मार्ग में एक तपस्वी को देखा। यह बूढ़ा ब्राह्मण हारित वैखानस मत के थे। दुष्कर और कठिन नियमों से उनका शरीर अति कृश हो गया था। केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही थीं। यह मृग चर्म तथा कोमल बलकल पहने थे। नख रोम तथा जटा धारण कर वह नियम का पालन कर जप करते थे। उस वनवासी को देखकर राजा उनको प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों से राजा यह है पहचान कर परोपकार की इच्छा से उनको कल्याण के वचन कहे। महेश्वरी बोले, हे राजन, इस माघ मास के पुण्यकाल में प्रातःकाल इस सरोवर का स्नान छोड़कर क्यों जाते हो? ऐसा सुनकर राजा बोले, हे द्विजोत्तम, मैं माघ स्नान का फल नहीं जानता। कृपया मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। नमस्ते मित्रों, यह थी माघ मास के पहले अध्याय की कथा। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।